हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में धान पीटने वाली मशीन का पंखा कैसे बनाते हैं इसके बारे में A to Z चर्चा करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें किसी भी चीज के बारे में A to Z समझाता हूं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उस वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं और बाद में उसी में से कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब मैं उस वीडियो में दिया रहता हूं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अतः मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि यदि आप वीडियो देखा कीजिए तो पूरा शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। अब हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पंखा बनाया जाता है, पंखा बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला तो ये जो है ये चद्दर छोटा वाला, और दूसरा पंखा की पत्ती बनाने के लिए ये चद्दर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली बड़ी वाली चद्दर यहाँ से यहाँ तक जो ये बड़ी है। तो जो ये है इसकी आवश्यकता पड़ेगी कितनी? 4 पत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। तो फ्रेंड्स, इसमें जब भी हम पंखा बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है। पहला बात फ्रेंड्स की, जैसे जब हम पंखा बनाते हैं किसी भी धान ओसाने वाला, गेहूं ओसाने वाला, कुछ भी ओसाने वाला मशीन का, जब भी हम पंखा बनाते हैं तो उसका फ्रेंड्स जो प्लेट बनाते हैं तो वो प्लेट कहीं कहीं पर तो गोल बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स चौकोर पत्ती में ही बनाया जाता है, मतलब चौकोर प्लेट में ही बनाया जाता है। पहली बात। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पत्ती होती है, मतलब पंखा वाली जो पत्ती होती है, इसका जो थिकनेस होता है वो इससे कम होता है। यानी कि इस चद्दर का मैं अगर थिकनेस में आपको दिखा दूं तो इसका थिकनेस ये 14 गेज वाली चद्दर है, मोटी 14 गेज वाली। और ये जो चद्दर है पत्ती वाली, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो है ये 16 गेज की है, यानी कि ये 14 गेज की और ये 16 गेज की। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पंखा बनाएं तो मान लीजिए कि ये जो पत्ती का इस्तेमाल करें, जो बेस वाला प्लेट है, इसका जब आप इस्तेमाल करें तो इसे आप 14 गेज या फिर अगर इससे भी मोटा अगर 12 गेज का भी मिले तो वो भी और अच्छा है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो पंखा जब बना रहे तो ये पंखा कम से कम जो है आपका 16 गेज में तो होना चाहिए, और 16 गेज में बनता ही है अक्सर। तो 16 गेज का इसका प्रयोग करेंगे और इसका 14 गेज या 12 गेज मोटी चद्दर मिलेगी, तो उसका मतलब कि इसकी अपेक्षा ये मोटा होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी जैसे कि हम प्लेट बनाते हैं तो इसका साइज पहले हम देखते हैं कि इसकी साइज कितनी है और इसकी साइज कितनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए, जो धान ओसाने वाला मशीन होता है या फिर गेहूं सरसों कुछ भी ओसाने वाला, वो एक तो जो हम हाथ से डोलाते हैं वो वाला मशीन होता है जो तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक मशीन होता है जो धान पीटने वाली मशीन में सेट होता है। तो ये जो मैं पंखा बना रहा हूं ये धान पीटने वाली मशीन के लिए पंखा बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, इसमें फ्रेंड्स जो पत्ती बनती है, मान लीजिए जो धान पीटने वाली मशीन में जो पत्ती लगती है वो आपकी कितनी लगती है? इसकी जो यहां से यहां तक लंबाई है कम से कम 20 इंची होती है, कम से कम 20 इंची। तो चूंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो है कि एक टुकड़ा था, तो ये जो टुकड़ा हो रहा था ये 19.5 हो रहा था, देख लीजिए ये 19.5 है, लेकिन होना कितना चाहिए था? 20। तो फिर फ्रेंड्स, चूंकि अब हमें आपको समझाना है और हमारे पास टुकड़ा सेम साइज का यही चारों था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी पर लेकर समझा लूं। लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप जो है 20 इंची करेंगे। अब जब जो धान ओसाने वाली मशीन का पंखा, अगर आप जैसे कि जो धान पीटने वाली की मशीन बनाते हैं अगर उसमें सेट करना होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंची होगा, और यहाँ से इसका चौड़ाई जो होगा वो आपका होगा कितना? कम से कम 6 में 2 सूत कम, या फिर 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 6 में 2 सूत कम लिया है। अब फ्रेंड्स, ये जो 6 में 2 सूत कम है, ये जो प्लेट देख रहे हैं, जितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए ठीक उसकी चौड़ाई उतनी ही, लंबाई चौड़ाई दोनों उतनी ही बराबर होनी चाहिए। मतलब इसकी चौड़ाई जितनी होनी चाहिए उसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी दोनों, मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए। मतलब तो चूंकि ये 6 में 2 सूत कम है, तो उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये भी करीब करीब 6 में 2 सूत कम है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर नजदीक तक थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 6 में 2 सूत कम इधर से नजर आ रहा है, और इधर से भी देखेंगे तो ये देखिए 6 में 2 सूत के आसपास ये कम है। तो यानी कि अब हम इस पर रख के भी दिखा देते हैं कि ये प्लेट पर आप थोड़ा सा रख के देख लीजिए, ये देखिए एकदम बरोबर आ रहा है। ये देखिए, ये सिरा बरोबर आ रहा है। अगर हम इसे पलट भी देंगे तो भी देखिए ये एकदम सिरा बरोबर आएगा। देखिए
एकदम इधर का सिरा, ये सिरा एकदम बरोबर आ रहा है। कहने का मतलब ये कि ये जो होना चाहिए ये इसके चौड़ाई के बरोबर होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो हाथ से जो हम घुमा करके जो चलाते हैं, जो तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो पत्ती काटा जाता है तो इसका पत्ती 22 इंची काटा जाता है। मतलब ये जो पत्ती है ये तो हमने 20 इंची काटा है इसकी लंबाई, लेकिन उसकी पत्ती कितनी काटी जाती है, उसकी 22 इंची काटी जाती है और चौड़ाई सेम सेम ही रहती है, 6 इंची के आसपास उसकी भी चौड़ाई रहती है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा जो जितना बातें मैंने किया। तो अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि आप जो है इस प्लेट के बारे में थोड़ा सा समझ जाइए। अगर आप एक प्लेट तैयार कर लेते हैं तो इसी आधार पर मान लीजिए आपको 10 पंखा बनाना हो, 15 पंखा बनाना हो, 20 पंखा बनाना हो, सभी के ऊपर इसी साइज का प्लेट काट काट के ये एक तरह से मान लीजिए सांचा के रूप में हो जाएगा। आप उसी पर रख करके मार्किंग मार करके जहां जहां होल मांग रहा है वहीं पर आप मार करके सबका जैसे कि एक के आधार पर निकाल सकते हैं। टिटिमा सिर्फ आपको एक सांचा के रूप में जो तैयार करना होगा उसी का होगा। तो देखिए इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए अभी प्लेट कट गई, तो अब पहले जैसे कि इसके बीचों बीच एक होल मारना होता है। तो अब बीचों बीच सेंटर में होल मारने के लिए कि कहां पर इसका सेंटर आएगा, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक जैसे कि एक रेखा मार लें। अब बीच का केंद्र बिंदु जहां काटेगा वहीं में इसका सेंटर होगा। देखिए मैं अभी आपको मार के दिखाता हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोनिया उस कोन पर एकदम सीधा लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया एकदम सीधे। और जब मैं यहाँ पर मार्किंग मार रहा हूँ, चलिए पूरा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मुझे सेंटर ही लेना है तो थोड़ा सा इस तरह मार लेता हूँ। मतलब उधर कोना बरोबर होना चाहिए। अब देखिए एक इधर से ये कोना ले लेता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब इसे भी मैं यहाँ से खांच लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कहाँ काट रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काट रहा है केंद्र बिंदु, यानी कि इसका केंद्र बिंदु जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक होल मारा जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स इसके अगल बगल भी कम से कम कितने 9 होल मारे जाएंगे। लेकिन उसका रेशियो निकालने के लिए कैसे करेंगे मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि यहाँ पर जो होल मारा जाता है वो कितने सूत का मारा जाता है, कितने mm का मारा जाता है। तो ये करीब करीब फ्रेंड्स 20 mm का होल, जैसे 20 mm का होल यहाँ पर मारा जाता है यदि आप धान पीटने वाली मशीन के लिए पंखा बना रहे हैं। तो अगर हाथ से चलाने वाली मशीन का बनाएंगे ना तो वहां पर कम से कम आपको जैसे कि 25 mm, यानी कि देखिए यहाँ पर होल 20 mm का मारा जाएगा और वहां पर होल 25 mm का मारा जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है मोटी जैसे कि लगती है पाइप और यहाँ पर जो है पतली छड़ लगती है, तो उसीलिए। तो अब फ्रेंड्स ये हो गया केंद्र बिंदु का होल। अब फ्रेंड्स इसके आरी आरी भी कम से कम 9 होल मारना होता है पत्ती को जैसे इसमें थरने के लिए। तो वो कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। ये एक तरह से मान लीजिए कि सांचा के तौर पर ही तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके लिए कम से कम आधा इंची पर हम यहाँ पर दागी मार लेंगे। देखिए मैं आपको अभी मार के दिखाता हूँ। आधा इंची इधर, आधा इंची इधर, फिर उसी तरह से जैसे मार करके आप खांचते जाइए। मार करके आप जो है कि इस दागी को मार करके आप खांचते जाइए। और ये क्यों आप खांचते हैं इसे मैं आपको अभी बताऊंगा, अच्छी तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा था। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर जो मार्किंग मार लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये चारों कोना पर काट रहा है, चारों कोना पर एक दूसरे को ये सारी मार्किंग काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ये चारों कोना पर होल मारा जाएगा, इन चारों कोना पर जो है यहाँ पर होल मारा जाएगा। अब ये तो होल मारा ही जाएगा, तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि इस होल को हम कितना मानेंगे। तो ये 2 सूत वाला जो बर्मा होता है ना, 2 सूत वाले बर्मे से यहाँ पर होल मारा जाएगा। तो 2 सूत वाला बर्मा करीब करीब जो है कि 7 mm के आसपास आता है। जो 2 सूत वाला बर्मा होता है वो करीब करीब आपका जैसे कि 7 mm के आसपास आता है 2 सूत वाला। तो यहाँ पर आप कितने से होल मारेंगे, कम से कम 7 mm वाले से होल मारेंगे, या फिर 2 सूत का बर्मा जो रहेगा उससे आप होल मारेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक होल ये हो जाएगा, दूसरा होल ये हो जाएगा, तीसरा होल ये, चौथा होल हो, ये तो आरी वाला हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर भी इसे बीच बीच में बांट देंगे, यानी कि ये दूरी जो है जितना आएगी उसका आधा हम नापेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये करीब करीब कितना आ रहा है। जब हम इसे नापेंगे
तो ये 5 में 2 सूत कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इतनी इसकी दूरी आ रही है। तो चूंकि ये 5 में 2 सूत कम है तो यानी कि इसका आधा कितना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए 2.5 इंची है। तो अब चूंकि ये 2 सूत कम है तो इसमें 1 सूत कम हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 सूत, क्योंकि 2.5 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 में 1 सूत कम, तो उसी तरह 5 में 2 सूत कम हो जाएगा, यानी कि आधा इधर आएगा। तो यार इधर मार्किंग मारने के बाद जो है कि हम यहाँ पर लगा करके पर इधर का भी बीच का मार्किंग ले लेंगे कुछ इस हिसाब से। हम जैसे कि ध्यान से इसका मार्किंग ले लेंगे, जहाँ पर भी बीचों बीच आएगा। चलिए हम सबका यहाँ से ले रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मतलब मैं ये जो मार्किंग है, ये जो मैंने अब मारा है, यहाँ से यहाँ तक जो मार्किंग आ रही है इसके बीच का मैं सेंटर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर एक मार्किंग आ गई, और इसके बाद यहाँ से भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मार्किंग आ गई, और फिर इसे हम अगल बगल से ले रहे हैं कुछ इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर एक मार्किंग है। तो फ्रेंड्स अब आपके कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए ये अगल बगल जो होल है वो तो आएगा ही। मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये स्केच का है, मिटा जा रहा है। तो अगल बगल आप जो है कि होल मार लेंगे 2 सूत के बर्मा से, और यहाँ पर भी जो बीच बीच में सेंटर आ रहा है ना, यहाँ पर भी आप 2 सूत बर्मा से आप होल मारेंगे। इतना याद रखिए। लेकिन बीच वाला जो सेंटर आएगा यहाँ पर आपको करीब करीब आपको 20 mm का होल मारना है। और फ्रेंड्स जब मान लीजिए यहाँ पर जैसे होल मारा गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये बोल्ट को ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पर रख करके जो है ना यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया जाएगा, यानी कि ठीक एकदम सेंटर में बीचों बीच यहाँ पर करके इसे एकदम यहाँ से अगल बगल से इसे वेल्ड कर दिया जाएगा, ताकि जो है कि इसमें वेल्डिंग हो जाए। अब फिर जो है कि चूंकि इसमें होल रहेगा ही, यहाँ पर होल रहेगा ही, तो हम उसमें क्या करेंगे, कोई इसे लगा करके इसे कस देंगे। जैसे पंखा जब थरा जाएगा उसके बाद जब हम कस देंगे तो वो जो है कि धान के मशीन वाले जैसे कि घाट में जाकर के कसा जाएगा। तो ये जो है इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब प्लेट के बारे में भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और जो भी बातें मैंने बताया आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स बात आती है कि जैसे कि ये जो पत्ती है इसे मैं अभी हटा देता हूं। ये जो पत्ती है तो इस पे हम पंखा बनाने के लिए इसको किस हिसाब से मोड़ें, क्योंकि इसे मोड़ना होगा तभी तो आप पंखा बना पाएंगे। तो इसको मोड़ने के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से कम 1.25 इंची मार्किंग मार लीजिए, यहाँ पर 1.25 इंची। चलिए मैं नाप करके मार लेता हूँ टेप से यहाँ पर मैं 1.25 इंची मार्किंग मार लेता हूँ यहाँ। और फिर इस पटा फ्रेंड इधर मारिए, मतलब एक पलटा उधर का मारिए, फिर एक पलटा इधर का मारिए, इधर भी 1.25 इंची ही मारिए। चलिए मैं 1.25 इंची इधर भी मार लेता हूँ। मैंने 1.25 इंची इधर मार्किंग मार लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि एक मार्किंग हमारी क्यों हो गई, यहाँ हो गई, और एक मार्किंग यहाँ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कि एक पत्ती लगा करके सीधे पहले यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद जो है इसे मोड़ करके हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लेड है, ये ब्लेड का धार है, इसी से मैं नापता हूँ। जैसे कोई भी चीज काटना होता है चादर तो मैं इसी से नापता हूँ। देखिए अब यहाँ से हो गया, देख सकते हैं आप तीखा 1.25 इंची इधर और 1.25 इंची इधर मारा था। तो अब जो है कि मैं यहाँ पर मार्किंग मारने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर मार दिया। ये देखिए ये मार्किंग इधर से 1.25 इंची कुछ इस तरह से हो गई, और यहाँ से जो है ये कुछ इस तरह से होगी। अब इसे थोड़ा सा मैं दूधिया से डीप कर देता हूँ, क्योंकि ये जैसे मिट जा रहा है। तो अभी मैं दूधिया से थोड़ा इसे डीप कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स चूंकि इस समय अगर हमारे पास जो है कि इसे मोड़ने का जुगाड़ नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स पंखा जो बनाया जाता है तो इसका जुगाड़ मैं बनाने वाला हूं कि इसे एक ही बार में अगर लगा करके उस मशीन में अगर आप मोड़ देंगे ना, उसे मैं बनाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा। लेकिन चूंकि इस समय तो है नहीं, तो इस पंखा को किस तरह से मोड़ना है मैं जुगाड़ से ही मोड़ूंगा, और आपको भी बताऊंगा कि इसे अगर आपके पास नहीं है तो किस तरह से आप मोड़ेंगे। तो चलिए इसे हम मोड़ करके अभी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मोड़ने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इसका मार्किंग जो है थोड़ा सा डीप कर दिया था। तो अब जो है इसे जमीन पर ही रख करके मैं इसे हथौड़ी से पीट करके मोड़ता हूँ। जैसे जमीन जहाँ पर हो पूरी बराबर होनी चाहिए, उस हिसाब से मैं मोड़ करके आपको दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ वहीं से मोड़ूंगा इसे। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स मैंने इसे किस तरह से मोड़ दिया, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो हिस्सा है
आप देख रहे हैं इधर से ये हो गया और ये जो हिस्सा है ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो मैंने जो है कि जहां पर भी मार्किंग मारा था उसी तरह से मारता चला गया। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से मुड़ गया। तो इसी तरह से सभी पंखे को जो है उसी तरह से मार्किंग मार करके इसी तरह से मार्किंग मार करके सभी को जो है कि इसी तरह से मिला लेना है। और ध्यान देना है फ्रेंड्स कि आप जैसे आप मार्किंग किधर मारे तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दाहिना हाथ है। तो मैंने बाएं हाथ का ऊपर की तरफ 1.25 इंची मारा है और दाएं हाथ का जैसे कि ये नीचे की तरफ। तो आप भी इसी तरह से करिएगा कि जो बाएं हाथ का रहेगा उसे ऊपर मारिएगा, दाएं हाथ का रहेगा जो उसे नीचे मारिएगा। इसी तरह से मारिएगा तब आपका अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक का बायां दायां मार दें दूसरा का बायां दायां मार दें तो बाद में दिक्कत होने लगेगी। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी तरह से मैं सबका पीट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर सभी को मैंने पीट दिया और ये देखिए पंखा का कुछ आकार इस तरह से दे दिया। ये देखिए ये पीछे का फेस है, ये जो है ये देखिए कितना मुड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ये पीछे का फेस है और ये आगे का फेस है। और ये जो सोचिए कि जब ये पंखा थरा जाएगा तो कुछ इसी हिसाब से लगा करके थरा जाएगा। एक इस तरह से रहेगा और फिर जो है कि यहाँ पर जो है कि एक इस तरह से इसके विपरीत रहेगा। यहाँ पर इस तरह से रहता है फ्रेंड्स। मैं अब वो तो जब मैं थरूंगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बनाया हूँ। अब फ्रेंड्स जो है कि चलिए अब यहाँ पर जो ये प्लेट है इसमें पहले मैं होल मार करके और अगल बगल जो है कि 2 सूत का मैं यहाँ पर होल मार देता हूँ। इसके बाद में ये कैसे थरा जाएगा अब मैं इसे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो है यहाँ पर बोल्ट को जो है यहाँ पर जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स अब क्या करना है कि इसमें जो है कि पंखा को लगा करके इसमें हमें रिपीट से थरना है। और रिपीट हमारे हाथ में देखिए इसमें कौन सी है, ये जो है आधी इंची वाली है रिपीट। फ्रेंड्स तो मार्केट में जब हम चैनल गेट बनाते हैं तो 3 तरह की रिपीट आती है जिसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये जो है आप लोग देखिए मेरे हाथ में एक जो है सबसे बड़ी वाली रिपीट है जिसे हम जैसे 1.5 इंची वाली रिपीट कहते हैं। और ये देखिए ये 1.25 इंची वाली रिपीट है। और ये जो है जिससे मुझे इस पंखे को थरना है वो जो है आधी इंची वाली रिपीट है। मतलब आधी इंची वाली रिपीट से जो है मैं पंखा को थरूंगा। तो चलिए अब इसे हटा देते हैं। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं कम से कम 8 जो है लगेगा इसमें जो इसे थरने के लिए। तो इसे हम बगल में रख देते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें पंखा थरने से पहले सबसे पहले जरूरी ध्यान देने की बात है कि जैसे आप शुरू में अगर पंखा थरते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इस पंखा को थरने से पहले यहाँ से यहाँ तक कम से कम 1 इंची 2 सूत और इधर से 1 इंची 2 सूत करके इधर से मार्किंग मार लीजिए। फिर इसके बाद जहां पर इसका बीचों बीच का हिस्सा काटेगा ना वहां पर सेंटर पंच से आपको दागी मार लेना है। तो चलिए पहले मैं इसे मार्किंग मार लेता हूँ। तो इसको मार्किंग मारने से पहले इसे हम इस तरह से पलट देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि हम नाप करके 1 इंची 2 सूत पर मार्किंग मार लेंगे। 1 इंची 2 सूत पर यहाँ मार्किंग हो गई और 1 इंची 2 सूत पर एक यहाँ मार्किंग हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहीं से एक पाई घिस देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का एक पाई घिस देंगे। ये हो गया। अब जो है फ्रेंड्स कि इसके यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा, क्योंकि जब हमने नापा था तो 6 इंची में 2 सूत कम था, यानी कि कम से कम यहाँ। तो अब चूंकि 6 इंची में 2 सूत कम तो इसका आधा कितना आएगा, इसका आधा चूंकि इसका कितना होता है 3 में 1 सूत कम आएगा, मतलब इतना आएगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक मार्किंग ले करके यहाँ पर एक क्रॉस मार देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो क्रॉस मारा जाएगा ये बीच वाला सेंटर होगा। तो यहीं पर पहले हम सेंटर पंच से दागी मार लेंगे ताकि जब हम इसमें लगाए ना तो यहाँ पर सेंटर पंच से दागी से निशान हो जाएगा। अभी मैं आपको मार के दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सेंटर पंच है। तो यहीं पर जो है कि हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग मार लेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसे इधर रख करके मैं इसे हथौड़ी से मार्किंग मार लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गई मार्किंग। और इस पटा से भी ये देखिए नजर आने लगा, थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको मार्किंग मार के दिखा देता हूं। ये मार्किंग इसी तरह से फ्रेंड्स सबका नाप करके करना। इसको करने से फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप इस पे लगाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि नहीं बीचों बीच कहाँ आ रहा है। और चूंकि इसमें तो आप ऑलरेडी बीचों बीच में होल मारे ही हैं तो इसी पर रख करके आप मारेंगे। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें उस पटा से एक रिपीट डाल लीजिए। ये रिपीट जो है कि यहाँ पर पड़ गई। अब हम क्या करेंगे कि अब चूंकि पंखा में हमने मार्किंग मारा है, उस पंखे को मार्किंग में कुछ इस प्रकार से इस मार्किंग तर मिलाएंगे कुछ इस हिसाब से यहाँ पर। और यहीं पर रख करके ये जो बोल्ट है, मैं बोल्ट को ले लेता हूँ। ये देखिए बोल्ट है, मैं इसी पर इसे मिला लूंगा, कुछ इस प्रकार से सटा लूंगा यहाँ पर इस तरह से। ये हो गया आपका,
ठीक। अब यहाँ पर जो है कि मैं इसके ऊपर बोल्ट रख करके मारूंगा। अभी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ट रख लिया, अब मारेंगे हम इसे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मार्किंग हो गई। अब इसी पर हम मार देंगे एक बार और। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आर पार हो गया। यानी कि जब मैंने इसको यहाँ से जब बोल्ट से मारा तो आर पार हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये कितनी अच्छी तरह से हो गया, क्योंकि मार्किंग मारने का ये फायदा है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ठीक इसी पर रख करके अब हम इसे थर देंगे। अब हम इसे इसी पर रख करके थोड़ा अब इसे हम थर देते हैं। ये हो गया। इधर से घुमा लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए थरने के लिए। अब ये हो गया, अब इसे हम थर देंगे। तो फ्रेंड्स ये पंखा थरा गया। अब मान लीजिए एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको पंखा थरते समय अगर मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर नजर आए तो आप लोग इसे इस तरह से ठोक ठोक करके अपना सीधा कर लीजिएगा। ठोक देंगे ना तो सीधा हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है कि जब भी आपको सीधा करना है, एक रिपीट है तभी आप कर लीजिए। ये नहीं कि फिर बगल में जो रिपीट मारेंगे ना, फिर जब थरेंगे तो वो दिक्कत होने लगेगी, मतलब तब इधर उधर होगा ही नहीं। पहले ही देखता कि सीधा कर लें। एक इधर से हो गया। अब फ्रेंड्स उसी तरह से यहाँ भी एक रिपीट घुसाएंगे। ये हो गया। अब यहीं पर फ्रेंड्स फिर यहाँ पर उसी तरह से करना है। अब जो है कि अब फिर हम इसे यहाँ पर लगाएंगे इस पट्टी पर। ये देखिए इधर से मार्किंग नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसे मिला लेता हूँ इस पर से। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर इस बोल्ट को रख करके अब हम फिर इसे मारेंगे इस तरह से, ऐसे। फिर इसके बाद एक बार और मारेंगे ऐसे। ये देखिए ये भी हो गया। अब इसे भी हम क्या करेंगे, थर लेंगे। तो चलिए इसे भी हम थरते हैं। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक इधर का और एक इधर का ये थरा गया, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स अगर आपको डाउट है कि नहीं ये सीधा है कि नहीं, तो सबसे पहले आप जो है कि इसको कुछ इस प्रकार से करके आप इसे निगाह मिला लीजिए। इस तरह से आप निगाह मिला लीजिए। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ना तो इधर उधर बताएगा, वरना जैसे आप लोहा सीधा करते हैं तो निगाह से देखते हैं ना, तो इसी तरह से पता चल जाएगा। तो ये पूरा जो है अच्छी तरह से आपका हो गया है, मतलब थोड़ा सा सीधा है अच्छी तरह से। अब फ्रेंड्स एक तरह से हो गया। अब दूसरी तरह से कैसे करना है उसको आप समझिए। दूसरी तरफ से करने के लिए फ्रेंड्स आप जब भी इसमें पत्ती डालेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से पहले आप घुमा लेंगे, इसको इस तरह से। मैं आप थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। और एक पत्ती को फ्रेंड्स आप जब भी डालेंगे तो ये जो उठा वाला भाग है ना, ये जो उठा वाला भाग देख रहे हैं, उसमें यहाँ इसको अंदर से डालेंगे और इसका उठा वाला भाग इधर ऊपर करेंगे। यानी कि उसमें जो मुड़ा वाला भाग रहेगा उसमें इस प्लेन भाग को अंदर कर देंगे और ये जो मुड़ा भाग वाला रहेगा ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से। और ये भी ध्यान देना कि ये जो है ये इसके बरोबर हो, यानी कि ये इसके एकदम बरोबर हो। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अब इसके बीच में दूरी कितनी है, अब इसके बीच में दूरी कितनी है, लगभग 2 इंची में 2 सूत कम ये देख रहे हैं, 2 इंची में 2 सूत कम ये जगह छकी। तो हम जो है कि इधर से वो मार्किंग मार लेंगे 2 इंची में 2 सूत कम, इस तरह से करके मार्किंग मार लेंगे इधर इस तरह से। और फिर इधर से भी हम 2 इंची में 2 सूत कम और 2 इंची 2 सूत कम इस तरह से मारेंगे। मारने के बाद ना फ्रेंड्स फिर हम इसे इस तरह से खाँच देंगे एक चीना, इधर से भी एक चीना खा देंगे। ये देखिए हो गया। अब फ्रेंड्स अभी चीना हो गया। हमें जो इस पत्ती को जो पहनाना है वो ठीक यहीं पर एकदम आना चाहिए। तो चलिए हम इसे पहनाते हैं पहले एक ओर से इस तरह से। और यहाँ पर भी यहाँ पर दूरी इसको भी देखेंगे कि ये बरोबर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से करके ये हो गया ना। अब हम इसे उधर से ठोक देंगे। ये देखिए मतलब कि एक करीब करीब जो है कि उस चीना के आसपास आपका हो जाएगा, उस चीना के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी उसी तरह से रिपीट डाल करके हम थरेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पटा एक रिपीट डालेंगे यहाँ पर। अब इससे फ्रेंड्स जो अब घुसा लिए हैं ना, तो इसको करने के लिए अब हम इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि उस पटा से जो है कि हम इस बोल्ट को मार रहे थे, लेकिन अब हम चूंकि अब इसे इस पट्टा से मारेंगे तो इसे हम इस तरह से रखेंगे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर। और यहीं पर अंदाज लगा करके हम इसे रख करके अब यहीं पर हम मारेंगे इसे कि ये उस पार चला जाए। तो अब हम इसे मारते हैं। तो अब ये चूंकि अब पूरा उस पटा चला गया होगा, ये देखिए करीब करीब ये नजर आ रहा है, ये माने कि ये जो है इस पटा चला गया। तो अब जो है कि हम इसे भी दबा करके यहीं पर थर लेते हैं सही करके। अब देखिए अब ये 3 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर भी मार्किंग हमने मारा है तो यहाँ पर भी हम उस पत्ती को लगाएंगे। एक पत्ती यहाँ है,
ये देखिए ये पत्ती, अब इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसमें जो है पहले से ही एक होल था पहले से ही, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होल मांगेगा हमें उस प्रकार से लगाना है ना। तो अब देखिए इसको भी ठीक उसी तरह से पहनाएंगे। ये जो उठा वाला भाग है इसको हम अंदर इसके डालेंगे, और जी ये जो है प्लेन वाला भाग है इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से ये अंदर यहाँ तक, ये रेखा तक देखिए ये भी यहाँ तक पहुंच गया। अब फिर हम इसमें भी जो है कि उसी तरह से करेंगे, इस इधर पलट करके। तो इसे फिर से हम पलट देंगे। मैंने क्या किया, इसे पलट दिया ये इस हिसाब से, ठीक। मैंने इसे भी पलट दिया और इधर भी मैं पहले रिपीट थर लूंगा। अब इसे थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हो गया। अब जो है हम इसमें इसके अंदर इसको डाल देते हैं, इसके अंदर लगभग उसके होल के आसपास करीब करीब यहाँ पर डाल देते हैं, और एक रिपीट यहाँ पर रख करके इसे भी हम मारते हैं ऐसे। ये भी हो गया। अब इसको भी मैं पलट देता हूं। तो ये देखिए ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। अब इसको भी हम जो है कि थरेंगे। इस होल का आपको ध्यान नहीं देना, वो तो पहले से ही होल था मैंने जैसा कि आपको बताया। अब हम इसे भी थर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स चूंकि इसको तो हमने देख लिया था कि ये बरोबर है कि नहीं, अब थोड़ा इसको भी हम निगाह लगा करके देख लें ये बरोबर है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें, यानी कि ये थोड़ा सा भागा हुआ है, तो इसे हम मार लेते हैं। यानी कि इसके बगल में रिपीट लगे उससे पहले इसे सीधा कर लेना है एकदम, इतना ध्यान रखिए, वरना बाद में होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये सब बरोबर हो गया। अब इसमें रिपीट थरने से पहले फ्रेंड्स अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अब ये रिपीट को हम किस तरह से थरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब हमें इस हिसाब से इधर रिपीट मारना है इधर। तो हम फ्रेंड्स ये जो हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है ना, अब ये जो हिस्सा उठा हुआ है उसे हम अब हथौड़ी से मार लेंगे कुछ इस प्रकार से। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से इसे हमने मार लिया। उसी तरह से सबका मार लेंगे। अब इसका भी उसी तरह से मार लेते हैं। ये भी हो गया। अब इसका भी मार लेते हैं। अब इसका भी मार लेते हैं। अब ये हो गया आपका चारों बरोबर। अब जो है कि हम इस पटा से इसे फिर से रिपीट मारेंगे, और किसका प्रयोग करके, इस बोल्ट का प्रयोग करके। तो अब जो है कि चलिए हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि रिपीट को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, पहले इस रिपीट को कि हो गया। अब हम इसमें बोल्ट यहाँ पर लगा करके, इसके बगल में यहाँ पर बोल्ट लगा करके हम इसे अब मारेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब फ्रेंड्स अब इसमें जो है रिपीट आर पार हो गई होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने दोनों पंखा को पा लिया, मतलब इसको भी और उसको भी। तो अब इसे भी हम थर देते हैं यहीं पर। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी थरा गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब एक इधर पहले थर लेंगे। अब इधर का तो हो गया। अब मैंने इसका दूरी भी देख लिया, इधर का भी बरोबर है, इधर का भी ये जो दूरी है वो भी आपका पूरा बरोबर है। तो अब एक इधर भी हम बांध लेते हैं। तो अब इसको इस तरह से पलट करके इसको हम इस तरह से पलट देंगे, और यहाँ पर भी एक रिपीट पहले पहना लेंगे, और इसके अंदर जो है पहले इसे बोल्ट इसको रख करके, इसको यहाँ पर रख करके, इसके अंदर सेम टू सेम यहीं पर एकदम इस तरह से रख करके इसको मैं रिपीट को यहाँ पर रख करके पहना लूंगा। ये देखिए अब ये अंदर चला गया। अब फिर इसे पलट देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब फिर इसे भी हम थर देते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका हो गया, यानी कि मैंने अब अगल बगल कर लिया। अब बचा है कितना, 2, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। तो चलिए देरी किस बात की, उसको भी मार लेते हैं। अब ये भी आपका देखिए अंदर चला गया। अब इससे भी हम आपको करके दिखाते हैं। अब ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं आपका ये जो पंखा है पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स फाइनली धान पीटने वाला मशीन का जो पंखा है आखिर बन के तैयार हो ही गया आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं व्हाइट मार्किंग मारा हूँ,
यहाँ पर देखिए ये जो टेढ़ा है ना, इसके बगल में यहाँ पर जो मार्किंग मारा हूँ, इसे आप लोग थोड़ा सा ग्राइंडर से काट दीजिएगा, थोड़ा कोना कट जाएगा ना तो थोड़ा सा शोपीस हो जाएगा। तो ये भूल गया था, इसलिए ये सब व्हाइट मार्किंग मार करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस समय तो रात का वेला है। तो ये देखिए अब क्या है कि यहाँ पर नट बोल्ट लगा दिया हूँ। अब उसमें जो रहती है, मैंने आपको चूड़ी दिखाया था ना धान पीटने वाली मशीन के बारे में, तो अगर उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर उसी तरह से इसे कसा जाएगा, और जब ये घूमेगा ना तो स्पीड में घूमेगा, तो आपका जो है धान सरसों चाहे गेहूं कुछ भी ओसाना हो, आप आराम से ओसा सकते हैं। और ये कैसे बना है, उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में A to Z आपको जानकारी मिल गई। तो फ्रेंड्स अगले साल मैं जो है कि धान पीटने वाली मशीन अपने दुकान पर बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स उसमें जो है कि चद्दर को रोलिंग करके, जैसे कि ड्रम कैसे बनाते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर जो कांटा लगा रहता है वो कैसे बेंड होगा, उसका जुगाड़ कैसे बनाएंगे उसके बारे में, धान मशीन वाला के फ्रेम कैसे बनाएंगे उसके बारे में, और पंखा बनाना तो यहाँ पर बता ही दिया। लेकिन इसका जो है ये सब बैंड जो हुआ है, ये सब आपने देखा होगा कि मैंने पीट कर किया है। अब इसका भी बैंड करने का मशीन बनाऊंगा, मतलब A to Z एक सीरीज चलाऊंगा। अब तो ये सीजन चला गया, चलिए किसी तरह से इसमें काम चल गया, लेकिन अगले साल जब धान रेड़ा पाएगा ना, उसी समय से मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में पंखा बनाने के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अपने छोटे भाई को नमस्कार।